साल 2023 स्टॉक मार्केट के लिए शानदार रहा। इस दौरान छोटे शेयरों के निवेशकों ने जमकर मुनाफा कमाया है। देश की बेहतर इकोनॉमी और भारी खुदरा निवेशकों की भागीदारी से इक्विटी बाजार के लिहाज से 2023 मुनाफे वाला साल साबित हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर बाजार में लंबे समय से तेजी का दौर जारी है। इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में ज्यादा तेजी देखी गई। इस साल 22 दिसंबर तक बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 13,074.96 अंक या 45.20% की तेजी आई, जबकि मिड कैप इंडेक्स 10,568.18 अंक या 41.74% चढ़ा है। वहीं इस अवधि में बीएसई के 30 शेयर वाले सेंसेक्स में 10,266.22 अंक या 16.87% की तेजी आई। इस साल 20 दिसंबर को स्मॉल कैप इंडेक्स 42,648.86 अंक के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। उसी दिन मिड कैप इंडेक्स भी 36,483.16 अंक के अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। बीएसई इंडेक्स भी 20 दिसंबर को अपने ऑल टाइम हाई 71,913.07 अंक पर पहुंच गया था। मिड कैप कंपनियां लार्ज कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के बीच आती हैं। इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए के बीच आता है। एनालिस्ट ने इस साल इक्विटी बाजार में तेजी का श्रेय बेहतर घरेलू व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और खुदरा निवेशकों के भरोसे को दिया। AUM कैपिटल के नेशनल हेड वेल्थ मुकेश कोचर ने कहा, जब ओवरऑल इकोनॉमी मजबूत हो जाती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कोचर ने इक्विटी बाजार के लिहाज से 2023 को एक बड़ा वर्ष करार दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2023 में भारी तेजी के बाद निकट अवधि में छोटे शेयरों में सुधार आ सकता है। हालांकि साल की शुरुआत शेयर बाजार के लिए उतार चढ़ाव से भरी थी, लेकिन अंत तक इसमें शानदार तेजी देखी गई। इस साल 28 मार्च को स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गए थे। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 28 मार्च को अपने एक साल के निचले स्तर 26,120.32 अंक पर रहा, जबकि मिड कैप इंडेक्स उसी दिन अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 23,356.61 अंक पर पहुंच गया था। वहीं इस साल 20 मार्च को बीएसई सेंसेक्स अपने एक साल के निचले स्तर 57,084.91 अंक पर पहुंच गया था। निवेशकों को बड़े वैश्विक बैंकों में उथल पुथल से लेकर व्यापक आर्थिक चिंताओं तक कई नेगेटिव खबरों से जूझना पड़ा। हालांकि नवंबर और दिसंबर के महीनों में बाजार ने वापसी की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि छोटे शेयर आमतौर पर स्थानीय निवेशकों की तरफ से खरीदे जाते हैं, जबकि विदेशी निवेशक ब्लू चिप या बड़ी कंपनियों पर फोकस करते हैं। मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर पलका अरोड़ा चोपड़ा ने इस साल बाजार में तेजी की मुख्य वजहों के बारे में बताया। इसमें खुदरा निवेशकों की भागीदारी में बढ़ोतरी, सितंबर तिमाही में उम्मीद से ज्यादा 7.6% की जीडीपी ग्रोथ और निवेशकों का अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से जल्द ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद करना शामिल है। दूसरे फैक्टर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक स्थिरता और 2023 में इक्विटी बाजार में विदेशी निवेशकों का संकेत है। इस साल अभी तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई का कुल निवेश 1.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। एफपीआई ने इस महीने अभी तक भारतीय इक्विटी बाजारों में 57,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया।